सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं, कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स में क्या चीज़ें हमें देखना है। एक्चुअली में ये टॉपिक काफ़ी छोटा है और इससे सवाल लगभग नहीं आता है। मैंने देखा है सवाल पिछले सालों में, तो अब इससे सवाल नहीं आता है, लगभग नहीं आता है बच्चों। और एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक ये दे रखा है, तो हम सोच रहे हैं इस चीज़ों को बता देते हैं, है ना। ऐसे एक्चुअली में सवाल आते नहीं हैं। बट कोई बात नहीं बच्चों, हम देख लेते हैं क्या चीज़ होता है इसमें, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है भाई। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ये ऐसा कुछ है कि जैसे हम लोग लाइट में नहीं पढ़ते थे यार, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्रैक्शन होता था, है ना। हम लोग चीज़ें वो चीज़ देखे थे। कब देखे थे सर बच्चों? ये चीज़ तो क्लास टेंथ में ही था। क्लास टेंथ में ही था, है ना। तो क्लास टेंथ तो अभी तक आपको याद भी नहीं होगा, बट चलिए थोड़ा सा हम याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है, बस मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास कुछ इस टाइप से है। ये कुछ डेंसर मीडियम है बच्चों, होता है ना। मान लेते हैं ये पानी ही है, ग्लास ही है ना। कुछ डेंसर मीडियम हवा के कंपैरिजन में तो डेंसर होता है। तो अगर लाइट ऐसे आ रही है, लाइट कुछ इधर नहीं चला गया। लाइट अगर ऐसे आ रही है तो लाइट बेंड हो जाती है अपने नॉर्मल की तरफ। ये चीज़ हम लोग पढ़ते थे बच्चों, अगर आपको याद हो। मुझसे लाइन भी सही नहीं बन रहा है। है ना। तो हम देखते हैं ये चीज़ कि यहाँ से अगर लाइट इंसिडेंट हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट होता है, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है ना। ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों, कि ये जो था यहाँ पे हमारे पास, ये और कुछ नहीं, ये इंसिडेंट लाइट है। ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारे पास, और ये है रिफ्रैक्टेड, है ना। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम जानते हैं ये चीज़ तो डेंसर मीडियम है बच्चों। ये कौन सा मीडियम है? ये है डेंसर मीडियम। और यहाँ पे ये चीज़ क्या था बच्चों? रेयर मीडियम था। ऊपर वाला क्या है? रेयर मीडियम है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? ये तो नॉर्मल ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम देखे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट आती है, किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है। एक्चुअली में हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पे 100% रिफ्लेक्ट हो जा रही है लाइट, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्ट भी होती है ना। मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, और हम बोलते हैं फिर और कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती है। मीडियम खुद कुछ ऑब्जर्व करता है, कुछ रिफ्रैक्ट करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो इस टाइप की चीज़ें होती थी यार, हम ये चीज़ देखे थे। और इसको उतना जानने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, है ना। इसको उतना जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हम ये चीज़ ऐसे ही बता दिए। तो कुछ इस टाइप का वेव्स इन अ स्ट्रिंग में भी होता है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ बताया था, है ना। ऐसे लाइट भी एक फॉर्म ऑफ वेव ही है ना। लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ वेव ही है। एज लाइट इज फॉर्म ऑफ वेव, इसीलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे बताया, ठीक है। देखिए हमारा तो मेन टॉपिक है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा कोई रस्सी है बच्चों, एक पतला रस्सी। ये पतला रस्सी है ना, हाँ पतला ही है। मान लेते हैं ये पतला सा रस्सी है, और इधर एक मोटा सा रस्सी है, ठीक है बच्चों। इधर एक मोटा सा रस्सी है, वो पतला रस्सी, और ये यहाँ पे मोटा रस्सी है। दोनों को ज्वाइंट किए हुए हैं हम। और क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ समझिएगा। ओके ओके ओके। मान लेते हैं हमने एक वेव क्रिएट किया यहाँ पे बच्चों, है ना। हमने एक यहाँ पे क्या किया? वेव क्रिएट किया है, कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इस ज्वाइंट पे क्या होगा भाई। ये जो ज्वाइंट है जहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग जो है,
एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो वही चीज़ होने वाला है जो चीज़ हम लोग यहाँ पे पीछे देखे हैं। क्या देखे हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ वेव यहाँ पे आया है, तो ये कुछ इस मीडियम में जाकर यहाँ पे कुछ ऐसे करके इधर चला जाएगा, मतलब कि ट्रांसमिशन हो जाएगा, लाइट ट्रांसमिशन हो जाएगा वेव का, और कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में भी आ जाएगा। ये एक ऐसा सरफेस क्रिएट हो रहा है जैसा कि ये सरफेस था, तो कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब रिफ्रैक्ट हुआ, मतलब कि ट्रांसमिशन हो गया मीडियम में, और कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे ऐसे करके इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इधर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं, मतलब हमारे पास सिमुलेशन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको सिमुलेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ, और हम यहाँ पे एक चीज़ बताने वाले हैं कि मान लेते हैं पहली बार हमारे पास क्या है, फिक्स्ड इंड ही है, और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक क्या किए हैं, पल्स क्रिएट किए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पल्स ऐसे गया, देख सकते हैं। ये तो स्लो कर देते हैं। ये जब पल्स जा रही है बच्चों, शुरू से देखिए, ये जो पल्स एक हमने क्रिएट किया है, तो ये पल्स इस डायरेक्शन में ऐसे चलती चली जा रही है ना, देखिए गई, और यहाँ पे क्या हुई ना, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मुड़ के इधर आ गई। तो यहाँ पे ये मीडियम जो है, ये कुछ डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई है ना, लाइट इधर सॉरी वेव इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई है, और यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड मीडियम है, बहुत ही ज़्यादा डेंस मीडियम है। ये चीज़ आगे बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, ये चीज़ हम आगे बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए, वो चीज़ आगे आएगा, बट मैं ऐसे ही बताना चाहता था कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होता है ना, तो रिफ्लेक्ट होके ये मीडियम के इसी मीडियम में आ जाता है, ये जो है ना पतला वाला स्ट्रिंग इसी मीडियम में आ जाता है फिर। तो मान लेते हैं ये जो ऐसे आया था, ऐसे आया था, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे करके रिफ्लेक्ट भी हो गया होगा, है ना, इस डायरेक्शन में आ गया होगा, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे कि इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो गया होगा। तो यहाँ पे बोल देते हैं ये इंसिडेंट है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, और यहाँ पे कुछ ट्रांसमिट हुआ है। बहुत आसान है बच्चों, समझना बहुत इजी है इसको। हाँ, मैं ये बता रहा था, अब वेव इन स्ट्रिंग है, तो इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा। मान लेते हैं यहाँ पे वाई आई जो है, वाई आई जो है वो हमारे पास क्या है, ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो फिर इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल टू ए रिफ्लेक्टेड कुछ होगा। बोलेंगे ये दोनों सेम क्यों नहीं होगा सर, ये और ये सेम क्यों नहीं होगा, वो हम देख लेंगे बाद में, सेम होगा या डिफरेंट होगा, बस अभी हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और साइन तो ऐसे ही रहेगा, ओमेगा टी भी वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है इसका यहाँ पे है, वेलोसिटी ऑफ वेव v1 लिख देते हैं, ठीक है। और ये अगर वेलोसिटी ऑफ वेव इधर इस डायरेक्शन में है, किधर गया, इस डायरेक्शन में है, तो ये तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, और इधर से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वेव वो निगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसे एक्स अगर लेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही तो हुआ बच्चों, वेव तो पॉजिटिव एक्स की तरफ ही ट्रेवल कर रहा है, और रिफ्लेक्ट होके नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग माइनस एक्स कब लिखते थे, याद कीजिए, हमने बताया था जब पॉजिटिव एक्स में वेव ट्रेवल कर रहा हो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हो, तो हम लोग लिखते थे प्लस ऑफ के एक्स, ठीक है। अभी ये के का वैल्यू सेम ही क्यों ले लिए, ओमेगा का वैल्यू सेम ही क्यों ले लिए, ये भी चीज़ तो सोच सकते हैं, तो ये चीज़ मैं बताऊंगा, अभी जस्ट बताने वाला। अब समझिएगा, ये जो ट्रांसमिट हुआ है, तो यहाँ पे वाई ट्रांसमिट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वो हो जाएगा ए ट्रांसमिटेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स, लेकिन यहाँ पे के डैश लिख देता हूँ क्योंकि के बदल जाएगा यहाँ पे। सर ये सब आपको पता कैसे है, आप तो पढ़ के आते हो और हमें बताते ही नहीं हो। बच्चों बताने वाले हैं जस्ट अभी, ठीक है।
समझिएगा, मैं आगे ले चलता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, एक ऐसे था, सही तो था, और एक यहाँ पे एक मोटा सा था वायर, ठीक है, इस टाइप से था। तो आपको ये चीज़ तो पता ही था, मैंने पीछे लिखा है कि नहीं, ये तो रेयर मीडियम है, ये तो रेयर मीडियम है बच्चों, और इधर क्या है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये रेयर है, ये डेंसर है, इसमें अगर वेव ऐसे करके ट्रेवल किया है, ठीक है, तो समझिएगा एक चीज कि वाई आई हमारे पास क्या आया था, ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स, और वाई आर जो आया था, ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का के एक्स आ गया था। बात एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और यहाँ पे वाई ट्रांसमिट जो हुआ था, ए ट्रांसमिटेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के डैश इंटू एक्स था, है ना बच्चों, इस टाइप का था। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है, ओमेगा चेंज ही नहीं हुआ। अलॉन्ग द वेव ट्रांसमिशन, वेव रिफ्लेक्शन, वेव इंसिडेंट, सब में ओमेगा सेम है। ओमेगा होता क्या था बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं बताने वाला हूँ। ओमेगा क्या होता था, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता था। अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम। ये जो होता है ना, ये हमारे पास जो एफ होता है फ्रीक्वेंसी, वो सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स कौन है, जो यहाँ से वेव को क्रिएट कर रहा है। हम ऐसे ऐसे करके करते हैं तभी तो वेव ऐसे ऐसे बनता है बच्चों। अच्छा सर, तो हम वहाँ पे सोर्स हो गए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो हम यहाँ से ऑसिलेटर ऐसे कर दे रहे हैं, तो ये सोर्स है, ये जो है ना, ये सोर्स है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो जो वहाँ पे क्रिएट कर रहा है वेव को ऐसे करके, वही सोर्स है, और वो सोर्स कितना वेव्स क्रिएट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो वो तो यहाँ पे एक ही है ना, वो तो फिक्स है, हर एक केस में यहीं से तो हुआ है वेव क्रिएट। तो वो चाहे यहाँ हो, है ना, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड में हो, एक सेकेंड, यहाँ पे ट्रांसमिट लिखना है ना, ट्रांसमिट है ना, ट्रांसमिटेड में हो या फिर रिफ्लेक्टेड में हो, हर जगह पे ओमेगा तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, और सोर्स तो एक ही है जो वहाँ से वेव क्रिएट कर रहा है। तो बिल्कुल आसान हो गया ना भाई, फिर तो सब जगह पे सेम होगा, और सेम ही तो है बच्चों। ओके सर, बिल्कुल सही बात है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स कितना पास कर रहा है, तो वही चीज़ तो है भाई, वो तो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। हम एक सेकंड में कितना यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं कि उस पॉइंट से कितना वेव क्रिएट हो रहा है, या फिर किसी और पॉइंट पे कितना वेव पास कर रहा है। जी सर, ये चीज़ तो समझ में आ गया। तो ये हर एक केस में सेम ही होगा। ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गया। एक चीज़ और समझ में आना चाहिए आपको बच्चों, के का वैल्यू यहाँ पे सेम रह गया है। जब इधर से आ रहा है वेव इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे के का वैल्यू सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे के का वैल्यू चेंज हो गया। ये कैसे हुआ, ये इस तरीके से हुआ कि अब समझिएगा आप। नाउ समझिएगा, के का वैल्यू जो है वो क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है के इंटू भी। हमें पता है ओमेगा फिक्स हो गया है, तो अगर ये चेंज होगा तो इसको चेंज होना पड़ेगा, के चेंज होगा तो वेलोसिटी को भी चेंज होना पड़ेगा। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, पढ़े थे ना बच्चों हम लोग, अंडर रूट T/म्यू होता है। ओके सर, अब देखा जाए तो हम टेंशन हर एक स्ट्रिंग में सेम लेते हैं, भले ही थोड़ा सा मोटा सा रस्सी है, लेकिन टेंशन इन दोनों में हम सेम लेंगे तभी जाकर सोल्व हो पाएगा बच्चों। क्योंकि हम जनरली वैसा केस लेते नहीं है कि भाई ये कुछ बड़ा ही मोटा रस्सी हो गया है ना, टेंशन हम सेम लेते हैं। ज़्यादा ले लेंगे बच्चों तो वो फिर उस छोटे से स्ट्रिंग के लिए वैलिड नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम स्ट्रिंग में टेंशन सेम लेते हैं।
टेक टेंशन इन स्ट्रिंग्स सेम, है ना, सेम लेना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखा जाए तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी जो ऑफ वेव जो है वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में म्यू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब कि म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, इसी को तो बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ओके सर, तो ये तो रस्सी पे डिपेंड करता है, रस्सी कितना मोटा है, कितना छोटा है, कितना पतला है ना बच्चों। तो म्यू देखा जाए तो इसका म्यू कितना होगा, ज़्यादा ही तो होगा भाई, ये ज़्यादा मोटा रस्सी है तो ज़्यादा डेंसर है ना, तो लीनियर मास डेंसिटी म्यू इसका ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा मोटा तो दिख रहा है बच्चों, ऐसे हम ले ही रहे हैं ये चीज़ ज़्यादा डेंसर। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं म्यू 2 है, इधर ये म्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव यहाँ पे v1 हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। और साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है अगर हमारे पास μ2 का वैल्यू बड़ा है μ1 से तो क्या होगा, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन 2 कम होगा वेलोसिटी ऑफ वेव इन 1 से। ये जो मीडियम 2 में है ना, मीडियम 2 में वेलोसिटी ऑफ वेव कम हो जाएगा क्योंकि इसका लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है। ओके सर, ये चीज़ तो समझ में आ गया, ये चीज़ तो समझ में आ गया बच्चों। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आप ये भी चीज़ समझ सकते हैं, अगर वेलोसिटी इन 1 ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हुआ था, ओमेगा तो सबका सेम है ना भाई, अगर ओमेगा यहाँ पे सबका सेम है, अगर यहाँ पे ओमेगा सबका सेम है बच्चों, तो हम लोग के को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर इसमें वेलोसिटी 2 कम है तो उसमें के का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी कम है, v कैसे लिखूँ मैं, इफ यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एज v1 जो है वो बड़ा है v2 से, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, k का वैल्यू 1 में ज़्यादा, 1 में कम होगा और 2 में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो k डैश हम लोग लिखे थे ना, k डैश मतलब यही k2 ही है, दूसरे मीडियम का ही तो है, तो उसका वैल्यू k1 से ज़्यादा होगा, मतलब इधर वाले जो है ना इनसे ज़्यादा होगा, इसीलिए ये बदल गया। ये कैसे बदल गया यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो ये बदल कर कुछ अलग आएगा भाई, कुछ अलग आएगा, वही नहीं आएगा, ठीक है। और ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये जो ट्रांसमिट हुआ है वेव और यहाँ से जो इंसिडेंट हुआ था दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, और इधर की तरफ जो ये रिफ्लेक्ट हुआ था उसके लिए प्लस कर दिए। अब आपको सारा चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। और अगर कहीं पे 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर 100% ट्रांसमिशन हो रहा है तो वहाँ पे भी चीज़ें आप समझ सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी आसानी होता है। फिर ये केस नहीं लेना है, फिर ये वाला सिर्फ केस लेना है। अगर कहीं पे 100% ट्रांसमिशन हो रहा है तो ये केस नहीं लेना है, फिर यही वाला सिर्फ केस लेना है। वो चीज़ें हम आगे बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बताया बच्चों कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा इधर। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसे कैसे है यहाँ पे। ओके, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बच्चों, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नाउ हम चाहते हैं कि हम कैलकुलेट करें, क्योंकि हम ये सारे चीज़ें अंदर वाली चीज़ें हमने पता कर ली है, तो अब हमें चाहिए कि हम ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करें, ये TARAI है ना बच्चों, वो कैसे कैलकुलेट करें। एज नाउ वी शुड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ARAT, है ना। AI तो दिया ही होगा, नहीं दिया होगा तो ये दोनों दिया होगा अगर कोई भी 3 चीज़ है तो उसमें 2 चीज़, एक चीज़ तो कोई दिया ही होगा बच्चों, तभी तो हो पाएगा। एज वैल्यू ऑफ ARAT थ्रू AI, है ना। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्या चीज़ आ रहा है।
और वेलोसिटी ऑफ वेव अगर किसी कहीं पे कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर दीजिएगा अंडर रूट में टी बाई म्यू, टी दिया होगा और म्यू दिया होगा, तो आप यहाँ से वेलोसिटी कोई भी स्ट्रिंग में निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ ठीक है। चलिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहते हैं वैल्यू ऑफ ए टी एंड ए आर, ठीक है। ए रिफ्लेक्टेड क्या होता है, ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो ए आर जो होता है वो V2 माइनस V1 होता है अपॉन V1 प्लस V2 होता है इंटू एम्पलीट्यूड इंसिडेंट जो था वो वाली। उसी तरीक़ा से अगर हम लिखना चाहें ए ट्रांसमिटेड जो होता है वो होता है आपके पास 2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू AI। सर ये सब आपको याद है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों आपको याद करने की, ऐसे याद कर ही लीजिएगा तो ठीक रहेगा, है ना। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, है ना। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, और ये है ट्रांसमिटेड, ये है रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ AI, है ना। ये इंसिडेंट वेव का ये क्या है, इंसिडेंट वेव का। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ हम आगे देखने वाले हैं बच्चों, है ना। यही चीज़ हम आगे देखने वाले हैं, ये चीज़ कैसे आ गया, है ना। ऐसे आपको ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ कैसे आ गया, क्योंकि बच्चों ये बहुत छोटा टॉपिक है और ये नहीं के बराबर पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो हमें चीज़ों को बताना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे चलिए बता देते हैं कैसे आता है। बहुत छोटा सा है, 5 मिनट में आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए इस टाइप से कुछ था और इस टाइप से इधर कुछ एक मोटा राशि था, ठीक है। कुछ इस टाइप से था, इधर कुछ मोटा राशि था। इस डायरेक्शन से ऐसे वेव चला बच्चों, एक इंस्टेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं बच्चों, एक इंस्टेंट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। वो कौन सा इंस्टेंट है, समझिएगा। जब यहाँ पे ये जो वेव आ गया होगा, ये जब वेव यहाँ पे आ गया होगा, उस टाइम पे क्या हुआ होगा बच्चों, उस टाइम पे क्या हुआ होगा, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं। ऐसे तो आपको पता है, फिर से लिख देता हूँ। इंसिडेंट जो था उसका इक्वेशन था AI साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का K इंटू एक्स था। Y रिफ्लेक्टेड जो था उसका AR साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का K इंटू एक्स था। और यहाँ पे जो Y ट्रांसमिटेड हुआ था वो A ट्रांसमिटेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के डैश था, कुछ अलग था, कुछ बड़ा आ रहा था बच्चों। एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं निकाला है, बट वो चीज़ क्वेश्चन के अनुसार ही निकल जाएगा, है। कैसे निकाल लेंगे, आपको मैंने बताया ओमेगा इक्वल टू K इंटू V होता है। वेलोसिटी पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, तो K तो निकाल ही लेंगे आप। ओके, वैसे करना है। इस इंस्टेंट पे ये जो है ना, ए इंस्टेंट को हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 इंस्टेंट है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये चीज़ है, यहीं पे ये चीज़ मिल रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये इधर से वेव जो आ रहा होगा कुछ इस टाइप से, हम लोग नेट निकलना चाहते हैं, नेट कितना क्या हो रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे आया होगा ऐसे, वैसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा, है ना बच्चों। इधर से रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा ऐसे करके वेव इस डायरेक्शन में, और वहीं पे ये ट्रांसमिट भी हो गया होगा ऐसे करके, है ना।
ऐसे करके इधर ट्रांसमिट हुआ होगा, इधर रिफ्लेक्ट हुआ होगा। वही इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे वेव आया होगा, तो वो हो सकता है उसका वाई डायरेक्शन में उसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसे जाकर मिला हो, कैसे भी जाकर मिला हो, नीचे से भी मिल सकता है ना। आखिरकार ऐसे ऐसे वेव है, तो x इक्वल टू 0 पे कैसे भी जाकर मिला हो, उसी टाइम की बात कर रहा हूँ जब जैसे ये मिला वैसे ही ये रिफ्लेक्ट हुआ, वैसे ही ये ट्रांसमिट हुआ। तो इस पॉइंट पे हुआ क्या है बच्चों, यहाँ पे सुपरपोजिशन नहीं हो गया? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, भाई यहाँ पे जैसे ही आ रहा है वैसे ही ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसमिट भी हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जो नेट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा इधर वाले वेव का, जो इंसिडेंट है और जो रिफ्लेक्टेड है, जो भी नेट होगा, नेट जो भी होगा, वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन का वेव का नहीं हो जाएगा, ऐसा करके कहीं पे मिला है, ठीक है। तो छोटा सा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जितना यहाँ से नीचे से इधर चला होगा उतना ही तो इधर ट्रांसमिटेड हुआ होगा। तो इधर का नेट क्या है, इधर का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो y1 होगा और जो y2 होगा, दोनों का साइन हम शुरुआत में पॉजिटिव ले रहे हैं, हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन हम तो पॉजिटिव ले रहे हैं ना, नेगेटिव होगा अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो ट्रांसमिट हुआ होगा वेव, वो वेव ट्रांसमिटेड होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट, ये इंसिडेंट और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड का। समझिए ध्यान से बच्चों, यही यहाँ पे हुआ होगा ना भाई, x इक्वल टू 0 पे क्या ही हुआ होगा, यही तो हुआ होगा। इधर से वेव जो आया होगा उन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट, और जो उधर वेव ट्रेवल किया होगा उसका डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल टू 0 एट दैट इंस्टेंट 0.00001 सेकेंड पे बात कर रहा हूँ मैं, है ना। उस टाइम पे तो वही हुआ होगा, मतलब कि सो एट x इक्वल टू 0 वाई आई प्लस वाई ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल टू वाई ऑफ ट्रांसमिटेड, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे वाई इंसिडेंट कितना था बच्चों, x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, तो हर एक में x इक्वल टू 0, हर एक में x इक्वल टू 0। सर आप बहुत तेज हो, x इक्वल टू 0 ही लेकर बना दिया, तो बच्चों इतना हार्ड क्यों करना है, हमें दिया है पॉइंट, हम x इक्वल टू 0 पे लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा, प्लस ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा, इक्वल टू ए टी साइन ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी तो चला ही जाएगा, तो हमारे पास ए आई जो है वो आ जाएगा, प्लस ए आर इक्वल टू ए ऑफ टी आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है बच्चों, है ना, काफ़ी सिंपल है। ओके, एक इक्वेशन तो आपके पास आ गया, हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था ए आर ए टी, है ना बच्चों। तो एक चीज़ और आप समझ सकते हैं इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे समझ सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। एनर्जी कंजर्वेशन, ये भी चीज़ किया जा सकता है, ना ही एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना ही यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 पे ही समझिएगा, यहाँ पे जितना इधर से एनर्जी आया होगा इंसिडेंट एनर्जी, वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट हुआ है, और उसी का कुछ फॉर्म यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। भाई जो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट था, कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो इंसिडेंट है यही तो पापा है इसके, इसी से तो ये भी बना है, ये भी बना है। तो जो इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये ट्रांसमिटेड है। तो जितना भी एनर्जी जो है वो वेव आने में है, वही तो कुछ उसका पार्ट ट्रांसमिट हुआ है, वही तो कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, और कहीं एनर्जी तो लॉस नहीं हुआ है, हम कहीं पे और एनर्जी लॉस नहीं ले रहे हैं। तो जितना एनर्जी आया उतना इधर गया, इतना इधर गया, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या, एनर्जी का वैल्यू क्या होता था, वेव का एनर्जी हम कैसे लिखते थे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर म्यू इंटू म्यू
इंसिडेंट है ना, तो म्यू वन ले लेते हैं, म्यू वन ले लेते हैं इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव वन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई टू होता था ना, कुछ इस टाइप का आता था, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे ओमेगा भी होगा तो वो तो कट ही जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा सर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ए इंसिडेंट है, यहाँ पे ए ट्रांसमिटेड है, उसका स्क्वायर, म्यू ट्रांसमिटेड है, तो म्यू ट्रांसमिटेड तो मीडियम टू में हुआ है, इंटू वेलोसिटी टू डिवाइडेड बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए रिफ्लेक्टेड स्क्वायर, म्यू रिफ्लेक्टेड जो होता है वो तो मीडियम वन में ही आ जाता है ना बच्चों, तो म्यू वन ही रहेगा। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी इंसिडेंट ही लिखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ट्रांसमिटेड ही लिखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी रिफ्लेक्टेड लिख देते हैं अपॉन टू। देखिए क्या क्या चीज़ें कट रहा है, ओमेगा तो सब में सेम होता है, ये हमें पता था, हमें याद नहीं आ रहा है फार्मूला एग्जैक्टली बच्चों, तो ओमेगा तो कट ही जाएगा, हम इसलिए टेंशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या आ गया, म्यू क्या होता है बच्चों, मतलब कि वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट में टी बाई म्यू, टेंशन तो हम लोग सब में सेम लेंगे, तो टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए आई का स्क्वायर, म्यू वन कितना हो जाएगा, म्यू वन कितना हो जाएगा बच्चों, टी तो वही रहेगा अपॉन वी वन का स्क्वायर इंटू वी आई इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, म्यू टू कितना हो जाएगा, टेंशन अपॉन वी टू का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी टी प्लस ए आर का स्क्वायर, म्यू वन कितना हो जाएगा, टेंशन अपॉन वी वन का स्क्वायर इंटू वी आर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ यहाँ पे कि वी टी और वी आर क्या होंगे, है ना, तो वेलोसिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू के इंटू वी होता है, अगर यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू सेम होता है मीडियम वन में, ध्यान दीजिएगा मीडियम वन जो है उसमें ओमेगा का वैल्यू सेम होता है, तो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाता है, ठीक है। और हमने देखा पीछे, हमने क्या देखा पीछे कि मीडियम सेम होने पर के का वैल्यू नहीं बदल रहा था, भाई के का वैल्यू तो वही रह रहा था बच्चों, किधर गया, के का वैल्यू वही रह रहा था, के नहीं बदल रहा था बच्चों, तो अगर के नहीं बदल रहा है सेम मीडियम में तो भी नहीं बदलेगा, मतलब ये मीडियम सेम है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के लिए, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के लिए यहाँ पे वेलोसिटी भी तो सेम हो जाएगा क्योंकि के सेम है, ओके सर, तो वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो मतलब मान लेते हैं ये भी वन है तो ये भी वन ही हो जाएगा, तो अब हम चीज़ें काट सकते हैं, एक वेलोसिटी और ये तो टू रहेगा, मीडियम टू में तो ट्रांसमिटेड का वेलोसिटी टू ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक वेलोसिटी एक वेलोसिटी एक वेलोसिटी एक वेलोसिटी, टेंशन टेंशन टेंशन, टेंशन को तो उड़ा देना है, देख रहे थे ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी वन का, वी वन ही है ना, सिर्फ वी वन ही है इक्वल टू ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी टू इक्व प्लस में ए ऑफ आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी वन, इसको आगे ले चलते हैं, ए आई स्क्वायर इधर है तो हम इस टाइप का बनाना चाहते हैं, तो ए टी को एक तरफ कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा वी वन ए ऑफ क्या था, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी वन इक्वल टू ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी टू, कुछ इस टाइप से आ गया हमारे पास। यहाँ से देखें तो वी वन कॉमन आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉन वी वन कॉमन आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ए ऑफ आई का स्क्वायर माइनस ए ऑफ आर का स्क्वायर, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, वन अपॉन वी वन इंटू ए ऑफ आई, चलिए ना नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी टू, वन अपॉन वी वन ए आई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं,
हाँ सर, कर तो सकते हैं सर। AT² डिवाइडेड बाई V2 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो हमारे पास AI प्लस AR का वैल्यू नहीं आया था, AI प्लस AR का वैल्यू 80 के बराबर ही था। तो ये पूरा 80 है और ये एक 80 कट जाएगा। हाँ सर, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, AI माइनस AR इक्वल टू, ऊपर V1 आ जाएगा, V1 अपॉन V2 इंटू AT आ गया। कुछ इस टाइप से आ गया, है ना बच्चों, है ना, है ना। तो ये तो इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 कौन सा था, AI प्लस AR का वैल्यू कितना था बच्चों, वो था AT के बराबर। इक्वेशन 1 था। इन दोनों से आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये तो कट जाएगा, जोड़ देंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ AI बराबर V1 अपॉन V2 प्लस 1 टाइम्स AT। तो यहाँ पे AI का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमें क्या निकालना था, 80 ना। AT का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 तो दिख रहा है हमें। तो यही तो था बच्चों हमने जो कैलकुलेट किया था AT का वैल्यू। ओके, उसी तरीके से हम लोग AR भी कैलकुलेट कर सकते हैं। AT माइनस का AI, AT कितना है बच्चों, 2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 माइनस में AI कितना है बच्चों, टाइम्स AI मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, माइनस का AI था, माइनस का AI कितना आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है ना। V2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, V2 माइनस का V1 अपॉन V1 प्लस V2 बचेगा इंटू में AI। तो यही तो है था, यही तो क्या है, यही तो क्या है, A रिफ्लेक्टेड है। देख सकते हैं कितना इजीली हमने ला दिया बच्चों, है ना, कितना इजीली ला दिया। और यही चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ट्रांसमिटेड में 2 टाइम्स आता है ना। यही था इतना सारा, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, यही इतना सारा था। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बच्चों, इसको जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं। बस मैंने छोटी सी चीज़ ऐसे ही बता दी कि हो सकता है किन्हीं बच्चों को जानना हो तो देख लीजिएगा, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस फार्मूला वो चीज़ याद रहेगा, क्योंकि यूज तो फार्मूला का ही करना है। हार्मोनिक वेव ट्रैवलिंग स्ट्रिंग 1 जंक्शन विथ स्ट्रिंग 2 एंड इट इज पार्शियली, क्या बोला, पार्टली बोला ना, पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड। वेव आ रहा है, कुछ ट्रांसमिट हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ वही है। लीनियर मास डेंसिटी सेकंड स्ट्रिंग का 4 टाइम्स है डेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, कुछ इस टाइप से है। एक स्ट्रिंग ये होगा और एक कुछ मोटा स्ट्रिंग होगा, तभी तो उसका मास, लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है। ये μ2 है और ये μ1 है, ये μ1 है। ठीक है, तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे μ2 का वैल्यू जो है वो कितना है बच्चों, 4 टाइम्स है μ1 का। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ था इसीलिए मैंने ये चीज़ बताया, 4 टाइम्स है ना बच्चों, सेकेंड स्ट्रिंग का 4 टाइम्स है। तो बोल रहा है कि बाउंड्री बिटवीन द 2 स्ट्रिंग एट x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 का है पॉइंट। द एक्सप्रेशन फॉर द इंसिडेंट वेव, ये जो आ रहा है वेव, इसका इक्वेशन हमें बोल दिया है, y का वैल्यू है AI cos k1x माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव, जो दिख रहा है ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव, उनका क्या होगा इक्वेशन, वो चीज़ बताना है। नहीं बता पाएंगे, खुद से बनाइए बच्चों, खुद से बनाइए, बहुत आसान है। बोल रहा है ना कि ये जो वेव इधर से आया होगा ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कुछ इस टाइप का रिफ्लेक्ट भी किया होगा, है ना, इधर रिफ्लेक्ट किया, इधर इंसिडेंट किया, और कुछ इस डायरेक्शन में से चला हुआ ट्रांसमिट कर दिया। तो इन्हीं का इक्वेशन बताना है। वाई रिफ्लेक्टेड तो आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं, उसमें AR होता है इंटू कॉस है, तो कॉस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। के नहीं बदलता है, के इन 1 इंटू एक्स, लेकिन x का डायरेक्शन हमें यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ेगा। और ओमेगा तो नहीं बदलता है,
आपको माइनस प्लस सिर्फ एक्स वाले टर्म के साथ करना होता है ना बच्चों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो यहाँ पे के का वैल्यू एक्स का वैल्यू पॉजिटिव था जैसा भी दे रखा है, और यहाँ पे हम निगेटिव कर देंगे क्योंकि उल्टा डायरेक्शन हो गया। वैसा ही यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें वाई ट्रांसमिटेड का, ये ट्रांसमिटेड कुछ होगा इंटू कॉस ऑफ, देखा जाए तो के वन यहाँ पे कुछ डैश हो जाएगा, है ना, ये कुछ अलग हो जाएगा बच्चों, के डैश मान लेते हैं इंटू एक्स, डायरेक्शन तो वही रहेगा माइनस का ओमेगा वन इंटू टी, ये तो नहीं बदलेगा भाई, ओमेगा वन इंटू टी क्यों बदलेगा, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो तो सोर्स पे डिपेंड करता है। हमने बता दिया है आपको कि ए आर कैसे निकालते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड है तो वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू इंटू ए आई। हमें पता करना है वी वन वी टू, ये चीज़ आपको पता है ना बच्चों, तो आपको पता ही होगा, सब चीज़ तो पता है सर। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, अंडर रूट में टी बाई म्यू होता है, तो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में म्यू हो गया कि नहीं भाई, हो गया ना भाई। तो म्यू देख सकते हैं ऐसे है, तो यहाँ पे वी वन वी टू निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा, निकल जाएगा बच्चों। अगर हमने यहाँ पे वी वन अपॉन वी टू कर दिया तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन हो जाएगा। ओके, मतलब म्यू टू बाई म्यू वन कितना है, म्यू टू बाई म्यू वन 4 है, तो यहाँ से वी वन बाई वी टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रूट 2:1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, छोड़िए ना, रेशियो की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर इसका लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव कम होगा। देख रहे हैं इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव मीडियम 2 में कितना कम है, मीडियम 2 में कम है ना, और मीडियम 1 में ज़्यादा है, दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा बच्चों, V1 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ V2 है, यही है ना, मतलब कि मीडियम 1 में 2 टाइम्स है, यहाँ पे जो वेव होगा इसका दुगना वेलोसिटी इधर है, तो ये तो कम ही है ना भाई। हाँ सर ठीक है, तो ए आर कितना हो जाएगा, V2 माइनस वी वन, V2 माइनस वी वन कीजिए बच्चों, V2 माइनस वी वन का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V1 का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ V2 है, प्लस में V2 इंटू ए आई कितना हो जाएगा, घटा माइनस का V2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ V2 ए आई, कट जाएगा, ए आर का वैल्यू आपके पास आ गया, माइनस का ए आई डिवाइडेड बाई 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग ए टी का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ V2 प्लस V2 इंटू ए आई, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 ए आई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/3 ए आई कॉस, के डैश का वैल्यू हमने नहीं निकाला, निकालना पड़ेगा ना, निकाल सकते हैं यार, काफ़ी ईजी है, ओमेगा इक्वल टू के इंटू वी होता है, ओमेगा सबका सेम है, वेलोसिटी का हमको पता चल गया है, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ओके, आपको पता है कि यहाँ पे V1 अपॉन V2 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, K2 अपॉन K1, क्योंकि उल्टा ही तो है भाई, तो V1 अपॉन V2 कितना है, 2 है, ये चीज़ तो आ ही गया, तो K2 मतलब मीडियम 2 का वही K डैश ही तो है, तो मीडियम 2 का 2 टाइम्स ऑफ K1 हो जाएगा, K1 तो इधर था ही, और 2 टाइम्स ऑफ K1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K1 एक्स माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, यही हो गया वाई टी। उसी तरीक़ा से वाई ऑफ आर कैसे निकालेंगे, ए आर का वैल्यू कितना है, माइनस ए आई अपॉन 3 कॉस ऑफ, माइनस माइनस खत्म हो जाता है, तो K1 एक्स प्लस ओमेगा, खत्म कैसे हो गया, क्योंकि कॉस है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस को खा जाता है, कैसे खाता है बच्चों, वैसे क्या सर खा जाता है। ये हो गया वाई टी का इधर, और ये हो गया वाई आर का, ठीक है, आसान है बच्चों, किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, आगे मैं बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसे फिगर बना कर दिया रहता है हम लोग को कि इधर कुछ ऐसे इस टाइप से हमने बांध दिया है रस्सी को,
पहली बार मैंने सिमुलेशन दिखाया था ना बच्चों, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसे जो इंसिडेंट था, एक पल्स मान लेते हैं ऐसे करके इंसिडेंट हुआ है, तो वो पल्स बाद में इस मीडियम से टकरा के, इस मीडियम से ऐसे टकरा के ऐसे करके वापस चला गया था, है ना। ये जो इस डायरेक्शन में ऐसे वेलोसिटी ऑफ वेव था, ये इस डायरेक्शन में हो जाता था। यही मीडियम 1 है फिर से, और ये मीडियम 2 बन गया इस बार, ये मीडियम 2 बन गया, मतलब समझ रहे हैं, मीडियम 2 काफ़ी भारी हो गया। मीडियम 2 इतना भारी है, इसका म्यू इतना ज़्यादा है, इसका म्यू इतना ज़्यादा है कि ये हिलेगा भी नहीं, है ना। किसी दीवार से हम किसी रस्सी को बांध दिया, वहाँ हम यहाँ से वेव पल्स क्रिएट किए हैं, तो कुछ ट्रांसमिट होता है, लेकिन हम इसको इतना भारी ले लिए हैं, इसका म्यू इतना ज़्यादा है कि इसमें वेव का ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे केस बन जाता है 100% रिफ्लेक्शन का। ये केस बन गया किसका बच्चों, 100% रिफ्लेक्शन का बन गया। यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं होगा, नो ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पे मीडियम 2 का म्यू का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया। ये म्यू 2 है और यहाँ पे ये म्यू 1 है, और आपको मैं बता दूं कि म्यू 2 का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है म्यू 1 से, है ना। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि वेलोसिटी 2 बहुत कम हो जाएगा वेलोसिटी 1 से। इसीलिए तो बोला, अब हम कुछ पल्स क्रिएट करते हैं तो दीवार में कुछ वेलोसिटी आ जाता है, नहीं आता है ना दीवार में, क्योंकि वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाता है ना। v2 अप्रॉक्सीमेटली 0 की तरफ टेंड करता है ना, बहुत कम होता है। और इसी केस को तो कभी कभी बोल दिया जाता है, कौन सा केस, स्ट्रिंग विथ फिक्स्ड एंड, है ना। एक एंड से अगर फिक्स कर देंगे तो यही तो केस बन जाता है। ओके सर, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान तो है बच्चों। इंसिडेंट जो था वाई इंसिडेंट, फिर क्या लिख देंगे हम लोग, ए आई कॉस, कॉस या साइन ले लीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स लिख देंगे। यहाँ पे वाई रिफ्लेक्टेड जो होगा, ए रिफ्लेक्टेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का के एक्स हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ओके, यहाँ पे ए आर क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर क्या हो जाएगा, ए आर क्या हो जाएगा, होता था v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 टाइम्स ए आई। इसको हम यही मान लेते हैं ना कि ए है, ए मान लिए, साइन ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं v2 जो होता था मीडियम 2 में वेलोसिटी होता था, तो मीडियम 2 में वेलोसिटी लगभग 0 की तरफ जा रहा है, लगभग 0 की तरफ जा रहा है, तो ये भी लगभग 0 की तरफ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2, सॉरी v1 अपॉन v1 तो फिर कट जाएगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। v2 लगभग 0 है, माइनस v1 अपॉन v1 प्लस 0 इंटू ए आई, जो कि यही है, तो माइनस का v1 अपॉन v1 आ गया इंटू ए, तो ये माइनस का ए आ गया। समझ रहे हैं क्या आ गया हमारे पास, ये रिफ्लेक्टेड जो है वो माइनस का ए है। तो जिस एम्पलीट्यूड से इधर इसका वेव आया, ये एम्पलीट्यूड ही तो है इसका, ये एम्पलीट्यूड ही तो है, उसी एम्पलीट्यूड से निगेटिव का एम्पलीट्यूड है, मतलब नीचे हो जाएगा, है ना, नीचे ही तो है फिर, तो उसी का निगेटिव एम्पलीट्यूड से पीछे आ रहा है, पीछे तो आ रहा है, आपको पता है ना वेलोसिटी ऑफ वेव इधर निगेटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन एम्पलीट्यूड हो सकता है कुछ ऐसे आ जाता है इधर की तरफ, लेकिन हमको यहाँ से पता चल गया कि एम्पलीट्यूड निगेटिव होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमको पता कैसे चलता है कि ये इस ऐसे आता है और ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर देता है, किस लिए होता है आपको पता चल गया ना, क्योंकि ए आर का वैल्यू निगेटिव ऑफ ए आता है, तो इसी कारण से ये नेगेटिव ऑफ ए से इधर आता है, ना कि फिर से ऐसे करके इधर आ जाएगा, है ना। क्यों होता है आपको सब कुछ पता चल रहा होगा, यहाँ पे पता चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए आर का वैल्यू पूरी अच्छे तरीक़ा से, तो ए हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स हो जाएगा। आ गया समझ में। और यही चीज़ तो यहाँ पे सिमुलेशन भी बता रहा था, अगर ये फिक्स्ड इंड है, मैंने बोला था ना कि अगर ये वाला इधर यहाँ पे दिख रहा है ना फिक्स्ड इंड हो जाए,
तो जो वेव क्रिएट होता है यहाँ पे ऐसे, वो बिल्कुल उसके अपोजिट में उतना ही एम्पलीट्यूड से आ जाता है। देखिए हुआ ना, जितना हुआ उतना ही नीचे से ऐसे करा गया। ये भी तो फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा होगा बच्चों आई थिंक। तो चलिए हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। ये तो स्ट्रिंग विथ फिक्स्ड एंड हो गया। मान लेते हैं कहीं पे स्ट्रिंग विथ लूज एंड, लूज मतलब वहाँ पे फिक्स्ड नहीं रहेगा, है ना। लूज एंड कुछ इस टाइप से रहेगा। इसी को या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ना आप लोग, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर, मतलब इस टाइप से है, डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर टू रेयर। समझ रहे हैं, डेंसर से रेयर जा रहा है। यहाँ पे एक और तरीके से उसको बोल सकते हैं, इस टाइप से है ना। तो ये मीडियम क्या था, ये मीडियम डेंसर था, ऐसे बोल सकते हैं ये डेंसर है और इधर ये रेयर था। तो यहाँ से रेयर से डेंसर जा रहा था, है ना। ये कौन सा केस था, रेयर टू डेंसर का केस था। और हमारे पास अगला केस है डेंसर से रेयर के केस है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर इस टाइप से हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग है बच्चों इस तरीके से, और हमने कुछ ऐसा ले रखा है इस टाइप से, इतना गंदा क्यों बन रहा है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से है, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। समझिएगा, इधर से अगर कोई हमने ऐसा करके वेव क्रिएट किया है, तो ये वेव इस डायरेक्शन में पता है ऐसे ही वापस आ जाता है। अरे यार, ये जो इस डायरेक्शन में ऐसे वेव बना कर गया, इस डायरेक्शन में वेव ऐसे ही आ गया। मैंने बोला था ना पीछे ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे ये इसका इंड कैसे है, ऐसे है, एक रिंग से कनेक्टेड है। ये क्या है बच्चों, एक रिंग है। ये क्या है, एक रिंग से कनेक्टेड है। और ये मीडियम मान लेते हैं, ये जो रोप है ये डेंस है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर है। रिंग का कितना ही होगा, ये बिल्कुल ऐसे फ्री इंड है। फ्री इंड मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मतलब पूरा फ्री इंड नहीं है, मतलब बांधा हुआ है लेकिन बहुत ढीला तरीका से बांधा हुआ है। तो ये रेयर की तरह ट्रीट होगा। तो रेयर की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे म्यू टू जो होगा और यहाँ पे जो म्यू वन होगा, इसका मतलब म्यू टू का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा म्यू वन से, है ना, बहुत रेयर है ना। इसके कारण वेलोसिटी टू में बहुत ज़्यादा हो जाएगा वेलोसिटी वन से। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट वेव का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ए इंसिडेंट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स। इधर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ है तो वाई ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा ए रिफ्लेक्टेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का के एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग ए आर निकाल सकते हैं। ये और कुछ नहीं, ये ए टाइम्स ले लेते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स। ए आर कितना हो जाएगा बच्चों, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू टाइम्स ए इंसिडेंट। अगर देखा जाए तो V2 बहुत ज़्यादा है V2 बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में V1 बहुत कम है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें कुछ घटा भी देंगे या फिर इसमें कुछ जोड़ भी देंगे। देखिए V2 बड़ा है, इसमें कुछ घटा दीजिए या फिर कुछ जोड़ दीजिए तो वैल्यू उतना चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास 1000 रुपये है, उसमें 0.0 रुपये अगर ऐड ही कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 10 लाख रुपए हों, उसमें 1 रुपया मैंने ऐड कर दिया या फिर 1 रुपया घटा दिया तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत छोटा है बच्चों, ये बहुत छोटा है, तो इसको जोड़ने घटाने से इस पूरे चीज़ में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल छोटा है ना, तो इसका कारण V2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ ए आई ही तो बचेगा। जो ए आर था वो ए आई के बराबर हो जाएगा, मतलब कि ए के बराबर। तो इसका मतलब जो हुआ कि वाई आर का वैल्यू प्लस में ए हो जाएगा साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस प्लस का के इंटू एक्स ही रहेगा। तो यही तो आ गया। तो देख सकते हैं इसमें हमारे पास पॉजिटिव ए आया है और इसमें हमारे पास नेगेटिव ए आया था। चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में ऐसे गया है वही एम्पलीट्यूड से, जिस एम्पलीट्यूड से आया है उसी एम्पलीट्यूड से इधर की तरफ चला गया, वो भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से। फिर से हम लोग सिमुलेशन में दिखा देते हैं आपको। हमारे पास इस बारी क्या होना चाहिए, लूज इंड होना चाहिए। रीस्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, लूज इंड में जैसे गया वैसे ही उसी एम्पलीट्यूड से आ जाएगा। ये देखिए, है ना, उसी एम्पलीट्यूड से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत आसान है ना। और एक चीज़ और, यहाँ पे जब जाता है, रीस्टार्ट करते हैं, जब यहाँ पे ऐसे करके जा रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ऊपर तक चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ए एम्पलीट्यूड से जो जगह है ना, वो एक और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है यहाँ पे। मतलब जिस एम्पलीट्यूड से यहाँ पे गया है, जैसे ही इससे जब रियर मीडियम में जैसे ही टच करता है तो इसका एम्पलीट्यूड ए से बढ़ के यहाँ पे 2a हो जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे इस डायरेक्शन में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे ये लगभग 2a ऊपर चढ़ जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, काफ़ी आसान है यार, किया जा सकता है चीज़ें। अगर आप यहाँ तक आ गए बच्चों तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ बहुत बड़ा वाला थैंक यू, है ना। चीज़ें उतनी हार्ड नहीं है, आसान है। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।